सो हे एवरीवन, दिस इज़ नन्नी। सो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 की पार्ट 5 जो कि है आप लोगों का रहीम के दोहे, और समझेंगे कि क्या इन दोहों में छुपी है गहरी बातें हमारे जीवन से रिलेटेड। ओके बच्चों, और मैं आप लोगों को इन दोहों को एकदम आसान शब्दों में समझाने जा रही हूँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। तो रहीमन देखी बड़िन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो बच्चों, क्या अर्थ है इस प्यारे से दोहे का? तो बच्चों, रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ी चीज़ों को देखकर छोटी चीज़ों को बेकार नहीं समझना चाहिए। जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती, है ना बच्चों। यानी कि हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना अपना महत्व होता है। राइट बच्चों। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको पहला दोहा काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगला है, तरुवर फली नहीं खात है सरवर पिही न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सची सुजान। रहीम जी कहते हैं पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते। इसी तरह अच्छे और ज्ञानी लोग धन इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि वे दूसरों की मदद कर सकें, है ना बच्चों। तो अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। तो इस प्यारे से दोहे का मतलब है बच्चों कि रहीम दास जी कहते हैं कि प्यार का रिश्ता एक धागे जैसा होता है, इसे कभी भी झटके से तोड़ना नहीं चाहिए बच्चों। अगर यह एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ता ही नहीं है, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ बन जाती है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। तो इस प्यारे से दोहे का अर्थ है बच्चों कि रहीम दास जी कहते हैं कि पानी यानी कि इज्जत और चमक, उसे हमेशा बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ अधूरा होता है ना बच्चों। अगर पानी यानी कि हमारी इज्जत और चमक चली जाए तो मोती बेकार है, और पानी चला जाए तो आदमी का कोई मोल नहीं, है ना बच्चों। और पानी चला जाए तो चूने का भी कोई मोल नहीं होता, ना कोई उसका काम होता है। ऐसा जो है रहीम जी अपने दोहे में बता रहे हैं। ओके बच्चों, तो चलिए अब अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। रहीमन बिपदाहु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। तो इसका अर्थ है बच्चों कि रहीमदास जी कहते हैं थोड़ी देर के लिए आने वाली मुसीबत भी अच्छी होती है, क्योंकि मुसीबत के समय ही हमें पता चलता है कि दुनिया में कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन, है ना बच्चों। तो चलिए अब अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। रहीमन जिन्हा बावरी कहीं गई सड़क पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खाद कपाल। तो बच्चों, इस दोहे का अर्थ है कि रहीम दास जी कह रहे हैं जीभ पागल होती है, वह कुछ भी बोल देती है, बोलकर तो वह अंदर छुप जाती है ना बच्चों। लेकिन उसका खामियाजा सिर यानी कि कपाल को जूतियां खाकर भुगतना पड़ता है। यानी कि बोलने से पहले सोचना चाहिए बच्चों, है ना। चलिए अब अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा आखिरी दोहा है बच्चों। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपदी कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। तो ये हमारा आखिरी दोहा है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं बच्चों। तो रहीम दास जी कह रहे हैं कि जब हमारे पास पैसा होता है तो बहुत से लोग अलग अलग तरीके के रिश्तेदार बन जाते हैं, है ना। कोई दोस्त बन जाता है, कोई हमारा बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं, बहुत क्लोज रिलेशन बन जाते हैं लोगों से, राइट बच्चों। लेकिन जो लोग मुसीबत के समय हमारी मदद करते हैं वही हमारे सच्चे दोस्त हैं बच्चों, तो उनको याद रखिएगा हमेशा। तो बच्चों, ये जो प्यारा सा दोहा लिखा है ये किसने लिखा है? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। ओके बच्चों, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें छुपी है काफ़ी सारी गहरी बातें हमारे जीवन से रिलेटेड, जो कि हम लोगों को काफ़ी कुछ सिखाएगा बच्चों, आपको भी, हमको भी, सभी को। और अपने पेरेंट्स को भी सुनाइएगा ये दोहे। ओके बच्चों, अब जल्दी से हम जान लेते हैं इन कवि के बारे में, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की, एक्सरसाइज की, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्कशीट एटसेट्रा की। ओके बच्चों,
काइंडली डू सब्सक्राइब ताकि आप लोगों को जो है टाइम पे सारी वीडियोस मिलती रहे। एंड यस, आप प्लेलिस्ट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए, रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की हैं बच्चों। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार भी हैं। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं बच्चों। तो बच्चों, आशा करते हो आपको पूरा कुछ समझ आ गया होगा कि जो रहीमदास जी थे काफ़ी महान कवि थे, जिन्होंने अपनी कविताओं से हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाई और आज भी हमारे जीवन में बहुत काम आती है इनके दोहे, है ना बच्चों। तो चलिए, जल्दी से काइंडली डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।